हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ आज रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो क्यों है, क्यों आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो हम ये देखने वाले हैं। मैं 2 डेक का यूज़ करूँगी। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंडली, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि दीदी आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। तो मैंने कहा मैं एक को जवाब देने से अच्छा सबको जवाब दे देती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो होता है जिसे हम अपना पास्ट देख सकते हैं। पास्ट में हमने क्या किया, पास्ट इस मीन्स ये हमारे इस जन्म का भी पास्ट हो सकता है, प्लस हमारे पिछले जन्म का भी पास्ट हो सकता है। हम मेडिटेशंस के द्वारा पास्ट लाइफ देख सकते हैं। पिछले जन्म में हमने क्या गलती की थी जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ में पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। हमारी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार नहीं मिलता, वो बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता ये एक बार होता है, ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है, जैसे 3-4 बार रिपीट हो चुका है तो इट मीन्स आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है। जैसे कि किसी इंसान ने बिज़नेस खोला, अब उसका बिज़नेस 2-3 महीने सही चला, प्लानिंग अच्छी थी, बट वहाँ थोड़ा सा अच्छा चलने के बाद उससे लॉस हो गया। सडनली उसने ऐसा फिर से किया, फिर बिज़नेस खोला कोई और, फिर उसको लॉस हुआ। ऐसा 5-6 बार रिपीट हो चुका है, तो यानी उसकी कोई पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से वो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में सडनली कोई इंसिडेंट होना, बार बार कोई चीज़ हो रही है, बार बार कोई हमें धोखा दे रहा है, बार बार हमारी किसी इंसान से, लोगों से लड़ाई हो जाती है, बनती नहीं है, जॉब में नहीं बनती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिपीट हो रही हैं जिसकी वजह से, तो हमारा पास्ट लाइफ से ज़रूर होता है। तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम मेडिटेशंस द्वारा ट्रांस में ले जा कर के आपको बताते हैं कि आपने पास्ट में क्या किया, ठीक है ना। इसमें 1 सिटिंग भी लग सकती है, 2 सिटिंग भी, बहुत सारे लोगों को 2-3 भी सिटिंग लगती है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। दूसरा, हम टैरो से भी देख सकते हैं कि आपके पास्ट लाइफ की क्या गलतियाँ हैं जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो। आप मेहनत भी बहुत करते हो, सक्सेस नहीं होती हो, आपकी मेहनत में बहुत एफर्ट होते हैं, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिलती है। इट मीन्स पास्ट लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स होती है। सेकेंडली, आकर्षित क्या होता है? बहुत सारे लोग दीदी सवाल करते हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ्य है कि आकाशिक क्या है। चलो, पास्ट लाइफ का तो समझ में आ गया कि पास्ट लाइफ ये चीज़ें हैं। आकाशिक क्या है? आकाशिक हमारे जन्मों जन्मों की जो जर्नी चलती आई है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको लगे तो आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। आकाशिक वो होता है जो हमारे जन्मों से हमारे सोल का एक जर्नी रही है। सोल की जर्नी ऐसा नहीं है कि हम इस जन्म में ही हैं तो बस यही है कि हमारा जन्म यही है। हमारे सोल की जर्नी न जाने कितने जन्म ले चुकी है। तो उसका लेखा जोखा क्या है, इसे कहते हैं आकाशिक। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपका लास्ट बर्थ है। पास्ट लाइफ इट मीन्स आपका लास्ट बर्थ होता है, आपका लास्ट बर्थ, कि आप जिस वजह से गलतियां हो रही है। आकाशिक इट मीन्स आप जन्मों जन्मों से आए हैं, आपने क्या किया, आपने किस जन्म में आप क्या थे, इस तरीके का रिकॉर्ड होता है। आकाशिक में आपका कोई भी बर्थ आ सकता है, आपका फ्यूचर भी आ सकता है। आकाशिक में ऐसा नहीं है कि सब पास्ट आएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ओनली फॉर पास्ट। आकाशिक इट मीन्स आपका फ्यूचर भी आकाशिक में इंक्लूड हो सकता है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं अपने, चाहे आप टैरो से या आप, इसका भी 2 ही तरीके होती हैं। एक मेडिटेशन द्वारा ट्रांस में ले जाया जाता है एंड देन आकाशिक चेक करते हैं। तो उसमें डिपेंड होता है आप अपने किस बर्थ पे जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बहुत ऐसे बर्थ पे चले जाते हैं जहाँ राजा महाराजा का देश चलता था, और बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर में भी चले जाते हैं। तो आकाशी का मतलब ये होता है कि आप अपने फ्यूचर में भी जा सकते हैं, आप अपने पास्ट में भी जा सकते हैं। आप बहुत समय से, जब से आपसे बर्थ लिया है, आपकी सोल की जर्नी जब से चलती आई है, आप किसी भी बर्थ में जा सकते हैं। दैट मीन्स आकाशिक होता है। आकाशिक को भी हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो मेडिटेट द्वारा,
हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में मास्टर के स्पीड मास्टर के साथ जाते हैं और वो हमें हमारा आकाशिक लाइब्रेरी होती है, उसमें हमारे जन्मों जन्मों का लिखा होता है, तो वो हम चेक करते हैं। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है, हम टैरो के द्वारा भी आकाशिक को देख सकते हैं। तो ये दोनों था। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आकाशिक क्या होता है। आकाशिक यही होता है और पास्ट लाइफ में यही फ़र्क होता है कि पास्ट लाइफ में सिर्फ आपका पास्ट होता है और आकाशिक में आपका फ्यूचर भी हो सकता है, आपकी बर्थ भी हो सकता है कि मतलब आपकी कौन आप ये भी देख सकते हो कि आप क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके डियर, तो हम लोग देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। अब आप पूछोगे दीदी आप करवाते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन? यस सर, डेफिनेटली मैं करवाती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फिर हम देखेंगे उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। पहले मैं आपके लिए फीलिंग लेती हूँ, फिर हम देखते हैं बाद में। एंजल बताएं मेरे यूएस के लिए, मेरे यूएस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द फूल, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टिंग है, थोड़े लापरवाह हैं, थोड़े एटीट्यूड में होंगे, इस समय आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, एटीट्यूड होगा बिकॉज आपके पार्टनर न्यू सोच रख रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी लाइफ में शुरुआत करनी पड़ेगी, लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत एक्साइटेड है इस समय, राइट नाउ की जो एनर्जी देखूँ एक्साइटेड बहुत हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, अपनी ज़िंदगी की न्यू शुरुआत कर रहे हैं। अब वो किसके साथ कर रहे हैं वो हम अभी देखते हैं, लेकिन पहले तो यहाँ पे न्यू शुरुआत है। एंजल्स किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं मेरे यूएस के पार्टनर? मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी तो हम आपके पार्टनर के लिए देखते हैं। एंजल मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है मेरे यूएस के लिए। ये फूल का कार्ड क्यों आया है, फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स बताएं, फूल का कार्ड क्यों आया है माय डियर एंजल्स। 2 कार्ड आ चुके मगर 4 कार्ड आ गए। जस्टिस विद हैंग, सिचुएशन विद हेरोफेंट। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सिचुएशन एंडिंग चल रही है। यस डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म क्या, कर्मा की एनर्जी है, तो कार्मिक सिचुएशन, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कार्मिक फेस में है तो कार्मिक फेस कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। किसी सिचुएशन में हैंग है तो वहाँ सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है, हैंग सिचुएशन से निकल रहे हैं। निकलने के बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ जस्टिस की एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ कानून की कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ या तो लीगल केस है या तो फिर कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं जिससे वो निकलना चाह रहे हैं। हैंग सिचुएशन बहुत है आपके पार्टनर की, बट अब वो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर किसी से बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है आपके लिए आप उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। हेरोफेंट का कार्ड आया है, बस मैं यही क्लियरफाई करती हूँ कि हेरोफेंट क्यों आया है। हेरोफेंट क्यों आया है, करंट एनर्जी में हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताती है। 4 ऑफ वांड्स, शादी किसके साथ शादी हो रही है एंजल्स बताएं। एटोसोस, सिचुएशन है बैलेंस। अगर आपके पार्टनर की ज़बरदस्ती शादी या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां वो स्टक थे, वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। एरोफेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बेफिक्र होकर के किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। किसी सिचुएशन में स्टक थे, फैमिली में स्टक थे, कहीं स्टक थे, तो वहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी हैंग सिचुएशन है। ये हेरोफेंट को क्लियरफाई कर रहा है। 2 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, कन्फ्यूज़न बहुत था उनको कि किसको चूज़ करना है किसको नहीं, क्या मैं अपने स्पिरिचुअल पर्सन को चुनूँ या मैं अपनी फैमिली को चुनूँ। इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर किसी रिलेशन में हो आपको छोड़ करके, बट वो उस सिचुएशन से स्टक थे, काफ़ी समय से स्टक थे। अब वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बैलेंस आउट होगी। एंजल जस्टिस का कार्ड क्यों आया है मेरे जस्ट के पार्टनर की एनर्जी में, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है।
जस्टिस विद न्यू बिगनिंग, दो बार यही कार्ड आ चुका है। न्यू बिगनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होगा। जिसका कनेक्शन डिवाइन के साथ है, जिसका कनेक्शन डिवाइन का है, लाइक कर्मा अगर बाकी है आप लोगों के रिलेशन में, अगर आप अपनी लाइफ में कर्मा लिखवा के आए हो तो यहाँ फ्रेश स्टार्ट जरूर होगा। आपके पार्टनर आपको हक दिलाने में कुछ भी कर सकते हैं इस समय। यस, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। यहाँ शनिदेव का एंड देन राहुदेव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं और वो चाहते हैं आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ हों ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले सकें। बहुत अच्छे हैं। यहाँ फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, होगी शुरुआत, और जहाँ ईश्वर की मर्जी होगी वहीं होगा। तो ये फीलिंग्स आपके लिए है। अब मैं देखती हूँ उनकी लाइफ में एंजल्स बताएं ऑप्टिकल्स कहाँ आ रही है मेरे यूएस के पर्सन की लाइफ में। ऑप्टिकल्स कहाँ आ रही है? शिव शक्ति विद सन। यूनियन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। आप दोनों के बीच में समाज, सोसाइटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो पकड़ के बैठ गए हैं। अगर वो आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए ना और वो ये चीज़ समझ लें कि यस मुझे अधिकार देना है, मुझे इस बंदे को साथ जाना है, तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सन रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं बट समाज, सोसाइटी के चक्कर में, लोगों के चक्कर में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करें। ऑप्टिकल्स यही आ रहा है। इन जस्ट फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशन का? क्या फ्यूचर में कुछ होना है इस रिलेशन में? हाई प्रेस्टेस क्यों आई है भाई? चैरियट विद हाई प्रेस्टेस विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से कम्प्लीटली ख़त्म होंगी। कोई अगर उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होगी। आपके पार्टनर सोच समझ के उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता है कि मैं जब तक चल रही है चलने दो, यहाँ चेंजेस ज़रूर आएगा। एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? चेंज ज़रूर आएगा आप लोगों की लाइफ में। एक चीज़ ऐसी होगी जो हाई प्रेस्टेस यहाँ से भी दिख रही है। आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएगा। बिकॉज अभी भले ही आपके पार्टनर एटीट्यूड में हों, अभी भले ही आपके पार्टनर अलग हों, अभी आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट आने वाले वक्त में एक इस रिलेशन में चेंजेस ज़रूर लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग तो होगी, पर जिसके साथ कर्मा है उसी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इन्हें मेरे यूएस की एनर्जी कैसी है? टावर। आपकी लाइफ में टावर क्यों आ गया है भाई? विद द डेविल, विद द जजमेंट। आपकी सिचुएशन इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। आप नहीं सोच रहे हो इस रिलेशन में। आपको लग रहा है कि रिलेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपकी लाइफ को तहस नहस किया और आपकी लाइफ से चले गए। अब आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फेस कर लिया है, अब आपको जस्टिस चाहिए। आप प्रे कर रहे हैं अपने भगवान से कि भाई मुझे जस्टिस दो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस समय, मैं कहाँ जाऊँ, किस राह पे जाऊँ, या क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय देखा जाए तो आपकी एनर्जी वेट कर करके थक चुके हो। आपको लगता है यार कितना वेट और कितना मैं करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वेट बहुत किया है आपने इस रिलेशन में और अब आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं और आपको लगता है कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि आपके रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब यही सोच रहे हो कि आप किसी ने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। अब ईश्वर देखेगा, आप साइलेंट मोड पे हैं इस समय। आपने डिवाइन पे सरेंडर करके रख दिया है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो सही होगा। अगर ये बंदा मेरी किस्मत में है तो मेरी किस्मत अच्छी होगी, और अगर ये बंदा मेरी किस्मत में नहीं है तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपने सरेंडर मोड पे कर दिया है। आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। आप इस समय अपने पार्टनर के कांटेक्ट में भी नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप लोग कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में नहीं है। क्रेविंग बहुत होती है आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड। आपको याद बहुत आती है, आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको सडनली लगता है यार ये रिलेशन बहुत खूबसूरत था, इस रिलेशन में बहुत कुछ था, बट आपको देखे देखे अपने पार्टनर का धोखा भी याद आता है। यार वो कर सकता था बट उसने किया नहीं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। जहाँ आपके लिए आपके पार्टनर को खड़ा होना चाहिए था, जहाँ आपके लिए स्टेप लेना चाहिए था, आपके पार्टनर ने वहाँ आपका साथ छोड़ा है। हर कदम पे आपको धोखा दिया है। आप इस समय अपनी लाइफ में ऐसे हो चुके हैं कि अब आपको लग रहा है कि यार
मैं थक गई हूँ, अब मुझे इससे इतना पेन नहीं झेला जाता, इतना पेन है रिलेशन में तो मैं अकेले रहने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज़ यहाँ आप इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं, आप साइलेंट मोड पे हैं, सरेंडर पे हैं, आप डिवाइन का काम ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपना लाइफ पर्पस पहचान दिया है, आप मेडिटेशन भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशंस करते हैं, बट अब इस रिलेशन में आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, अब ये रिलेशन सही नहीं होगा। आपने अपने आप को हाथ पैर छोड़ दिए हैं, अब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को चेस नहीं कर रहे हो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो। आपको लगता है भाई जा तेरी मर्जी, तेरे को दूसरी जो वहाँ जा कर के सुकून मिलता है ना, जहाँ तू है तू जा, तेरे को सुकून मिलता है जहाँ पे तू है, वहाँ पे तू खुशियाँ बटोर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सच्ची में ईश्वर के सामने भी बस यही कर रहे हो कि भगवान मेरी करनी मेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ। इस तरीके की एनर्जी में आप आ चुके हो। हाँ, तकलीफ़ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो, आपको तकलीफ़ बहुत होती है, आप थोड़े पल पे हील हो जाते हो, थोड़े पल पे फिर से आपको क्रेविंग होती है, फिर से आपको पार्टनर की याद आती है, सडनली आप उसका कोई फ़ोटो देख लें, सडनली आप उनके कुछ उनकी याद से रिलेटेड कोई चीज़ याद आ जाए तो आपको क्रेविंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, आपको याद बहुत आती है। रात को सोते समय भी आप सो नहीं पाते, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको उन्हीं का ही ख्याल आता है, आपको लगता है यार कितना खूबसूरत रिश्ता था और इस रिलेशन में क्या हो गया, कैसे हो गया ना, कि कैसे वो मुझसे बेवफा हो गए, देखते देखते क्या हो गया, बेवफा हो गए देखते देखते। आई डोंट नो, मुझे सॉन्ग प्रॉपर तरीके से याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। सेकेंडली, कल मैंने ना दिल तो पागल है का जो सॉन्ग देखा था, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोला कि दीदी दिल तो पागल है क्या, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और मैंने उस सॉन्ग को सुना भी, बहुत प्यारा सॉन्ग था। रियली में ऐसा लग रहा था कि डिवाइन मदद करती है ट्रू लव करने वालों को, तो बहुत प्यारा सॉन्ग था। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। तो यहाँ भी यही होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ देखते ही देखते बेवफा हो गए हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा मेरे साथ ऐसे करेगा, क्योंकि आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। अभी आप अपने आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा मैं फिर भी देख लेती हूँ आप दोनों का। एंजल्स, फ्यूचर क्या होगा मेरे यूएस की लाइफ में, फ्यूचर में क्या है, फिर मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए। एंजल, फ्यूचर क्या है, बैलेंस, 6 ऑफ सोर्स। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आप आने वाले वक्त में, आप ऑलरेडी लेट गो तो कर ही चुके हैं, आने वाले वक्त में आप प्रॉपर तरीके से लेट गो करेंगे इस सिचुएशन से। एंड देन यहाँ अगेन बाद में या आप बाद में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप आने वाले वक्त में अपने पार्टनर के साथ एक ज़रूर होंगे, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। अब कुछ लोगों को तो इसी पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी मिलेगी, बिकॉज आपके पार्टनर लौटते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लौटते हुए आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक कार्ड मैं क्लियरफाई करूं फिर मैं बताती हूँ। एंजल, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करना, फ्यूचर में क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, एम्परर क्यों आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में मुझे न्यू पर्सन भी दिख रहा है, बिकॉज न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में आपके यही पर्सन आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको आएंगे। आने वाले वक्त में आप इस रिलेशन से भाग रहे हो, आपको ये रिलेशन नहीं चाहिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और आप स्ट्रेंथ में आओगे, आप अपने आप को हील करोगे, इतना प्रोटेक्ट करोगे। कुछ लोगों की तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी जॉब वगैरह, करियर, बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, आप अपनी लाइफ में करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप आने वाले वक्त में इस बंदे को देखने वाले नहीं हो, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। आपने बहुत ध्यान दे दिया इसके ऊपर, अब आप फ्यूचर में इसके ऊपर तब ध्यान देने वाले नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी कुछ सिचुएशन में लेट गो करेंगे किसी सिचुएशन को, एंड देन आपकी तरफ आते हुए बढ़ेंगे। फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे कुछ मोड़ आएंगे जहां आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, तब ये पार्टनर आपके थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन इस समय आपके पार्टनर, आप लोग थक चुके हो, आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थक चुकी है, आपको नहीं लग रहा कि अब मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए, अब आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट करता है कि लक चेंज होगा, सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो मिरेकल होगा।
अब सडनली आपका यही पार्टनर लौट करके आएगा, भाग करके आएगा, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही होगा कि यही पार्टनर आएंगे, और कुछ लोगों की लाइफ में, फ्यू ऑफ पीपल्स की लाइफ में कुछ ऐसा बंदा आएगा जो आपके रियल ट्विन होंगे या रियल आपके सोलमेट होंगे। बिकॉज यहाँ आप कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मैं कार्मिक से डील कर रही हूँ। आपको अगर इंट्यूशंस आ रही है कि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो रियली में आपकी वो रिलेशन रिलीज़ होगा। क्योंकि टॉक्सिक पर्सन जब हमारी लाइफ में होता है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर को गलतियों का तो रियलाइजेशन हो ही रहा है, उनकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ भी हो रही हैं। तो हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। हार्मनी, आपके लाइफ में हार्मनी आने वाली है। चाहे किसी से भी साथ हो, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको इस बंदे से कोई मतलब नहीं होगा, आप अकेलेपन को भी इंजॉय करेंगे। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ सुकून का फील करेंगे जो आपको रियली में चाहिए। अगर आपकी लाइफ में आपको ये लगता है कि मेरा यही पार्टनर चाहिए, तो यही पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपको पसंद बहुत पॉजिटिव वे में आएगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में आएगा या कुछ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएगा, पॉजिटिव वे में। कुछ लोगों की लाइफ में यस हार्ट चक्रा ओपन होगा, क्राउन चक्रा ओपन होगा, और आपकी लाइफ में ये पर्सन दोबारा आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को हील किया है, उनकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर लगाएं। सेकेंडली, आपने कल बोला दीदी नाइट की रीडिंग जरूर बनाया करें। मैं आज से पोस्ट कर दिया करूँगी, नाइट की रीडिंग जरूर किया करूँगी। कल मैं थोड़ा बिजी थी डियर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय माँ काली, जय श्री शक्ति, जय श्री श्याम। बाय गाइस।